बजे का टाइम, पुरसुकून नींद, ना फिक्र ना फाका और सहरी में बनती हुई रोटियों की खुशबू। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पाकिस्तानी मिडिल क्लास फैमिली की सहरी की रूटीन दिखाने वाली हूँ। 3 बजे का टाइम, पुरसुकून नींद, ना फिक्र ना फाका और हर घर में बनती हुई रोटियों की खुशबू। मेरे चैनल पर आप लोगों को हकीकी ज़िंदगी से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी कि किस तरह एक पाकिस्तानी हाउसवाइफ अपना घर चलाती है, अपने बच्चों की देखभाल करती है और किस तरह से अपना गुजर बसर करती है और भी बहुत कुछ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। माशाल्लाह से कितनी अच्छी बात है ना कि रमज़ान शरीफ के आते ही हमारी सारी रूटीन चेंज हो जाती है। मेरी रूटीन रमज़ान में ये होती है कि 3 बजे उठती हूँ और सबसे पहले मैं तहज्जुद पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं किचन में जाती हूँ क्योंकि ये वक्त ख़ास वक्त होता है अल्लाह ताला से मुलाकात करने का। नमाज अदा करने के बाद तमाम उम्मत मुसलमा के लिए दुआ करती हूँ और उसके बाद मैं अपने बच्चों और अपने घर के अमन और सुकून के लिए दुआ करती हूँ। तो व्यूअर्स, अब बारी आ चुकी थी किचन को संभालने की, यानी कि सहरी बनाने की। तो हम मिडिल क्लास फैमिली की सहरी कुछ ख़ास तो नहीं होती क्योंकि रात का बचा हुआ सालन और रोटी यही हमारी सहरी होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का, जितना भी शुक्र अदा करें कम है। तो यहाँ पर आज मैं रात वाली रोटियाँ जो थी वो गर्म करने वाली थी क्योंकि रात में ऐसा हुआ था कि मैंने इफ्तारी घर पर बना ली थी, रोज़ा इफ्तार कर लिया था, लेकिन कुछ टाइम बाद जो है हमारे लिए इफ्तारी आई थी। तो वो इफ्तार जो है मैंने मतलब रख दी थी, सालन भी था और रोटियां भी थी। तो मैंने सोचा था कि सुबह इनको गर्म करके ना इस्तेमाल करेंगे, ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि रिस्क ज़ाया करना अच्छी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे बच्चों को ये रोटी बहुत ही अच्छी लगती है। कुछ दिन पहले ऐसा होता था कि मैं उठती थी, इनके लिए पराठे तैयार किया करती थी, फ्रेश रोटी बनाया करती थी कि ये शौक़ से खाएँगे, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता था। इनकी हमेशा से यही ज़िद होती थी कि हमें रात वाली रोटी बना कर दें मम्मा। ख़ास तौर पे हानिया ज़ैनब जो है उसको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है कि रात की रोटी पड़ी हुई हो और बस सुबह वही बना कर दी जाए और साथ में चाय मिल जाए। तो बस फिर रोटियां बनी थी नरम ही नरम, तो मैं इनको जो है फ्राई करने लग गई। तो बड़ी वाकई अच्छी बन जाती हैं, चाय के साथ भी बहुत अच्छी लगती हैं और सालन के साथ भी काफ़ी अच्छी लगती हैं। और उसके साथ ही मुझे बनाना था स्ट्रॉबेरी का जूस। तो फैमिली मेरी अभी तक सोई हुई थी, मैं अकेली यहाँ पर काम कर रही थी, लेकिन हस्बैंड को मैंने जगा दिया था कि जूस जो है आप बना लें ताकि मैं यहाँ पर रोटियों का काम कर लूँ, साथ ही चाय तैयार कर लूँ। ऐसा होता है कि 1 घंटा रहता है और हमारी सहरी बन के तैयार हो चुकी होती है। अक्सर तो ऐसा होता है कि घंटा अभी रह रहा होता है और हम सहरी करके जो है लेट जाते हैं। मुझे ना बचपन से बहुत अच्छा लगता था जब माह रमज़ान आता था कि सब उठते हैं, किस तरह से सहरियाँ बनाते हैं, किस तरह से मतलब सब जाग रहे होते हैं, नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है आम रूटीन की निस्बत। तो बस मेरी आदत है तब से। शुरू में तो ये होता था मतलब शादी से पहले कि अम्मी बनाते थे सहरी, और वो जो माँ के हाथ की बनी हुई सहरी है ना तो उसकी क्या ही बात है। वैसी सहरी चाहे जितनी भी आप कोशिश कर लो ना नहीं बन पाती। तो बड़ा मज़ा आता था कि सहरी तैयार होती थी, उस एंड टाइम हमें उठाया जाता था, 10-15 मिनट रहते थे तो हमें उठा दिया जाता था कि उठो जी आपने अगर रोज़ा रखना है तो उस वक्त वो जल्दी से हम उठ जाया करते थे। और मेरी अक्सर यही होती थी कि मुझे जो आप पहले उठाया करें क्योंकि मुझे अच्छा लगता था वो टाइम। तो अब भी मेरी यही आदत है कि 2 बजे मेरी आँख खुल जाती है, बस जागते जागते करवट बदलते, कुछ सोचते, कुछ वो करते, बस जो है ना 3 बजे मैं फिर अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ, तहज्जुद नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर काम बाकी जो है शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पर सहरी तैयार हो चुकी थी। अब मैंने सोचा चलें जी बच्चों को उठा दिया जाए क्योंकि बच्चे जागते हैं ना जब थोड़ा सा तो बस टाइम लग ही जाता है इनको जगाने में, और ये फ्रेश होते थोड़ा टाइम ले लेते हैं। तो फिर मैंने कहा जल्दी इनको उठा देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी सहरी हमारी हो चुकी थी, अज़ानें हुई, नमाज़ अदा की, बाकी सब तो नमाज़ पढ़ने के बाद सो गए, लेकिन मैं यहाँ पर बैठ गई कुरान पाक की तिलावत करने। मेरी कोशिश होती है कि 1-1.5 सिपारा मैं सुबह पढ़ के ही सोऊं। तो सुबह संडे था असल में, और मैंने सोचा चलें आज बैठ के थोड़ी देर ज़्यादा ही पढ़ लेती हूँ क्योंकि सुबह थोड़ी देर के लिए सुकून कर लूँगी। आम रूटीन में तो ये होता है कि बच्चों ने स्कूल जाना होता है और जब मैं सोती हूँ तो तकरीबन 15-20 मिनट आँख लगती है, उसके बाद फिर बच्चों को भेजने का टाइम आ जाता है, तो बस फिर जल्दी रह जाती है। लेकिन कुरान पाक का पढ़ना, कुरान पाक की तिलावत करना बहुत ज़रूरी है। बेशक आप थोड़ी सी कर लिया करें, लेकिन सुबह के टाइम कुरान मजीद की तिलावत ज़रूर किया करें। इससे रहमत होती है, अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है, बरकत होती है इससे कुरान पाक की तिलावत करने से, और सारा दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजर जाता है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक की तिलावत भी हो चुकी थी, 6 बज चुके थे और ये सीन था। तो मैंने सोचा चलें अब थोड़ी देर के लिए आराम कर लेती हूँ क्योंकि संडे वाले दिन वॉशिंग भी लगानी होती है और घर के काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं और बच्चों की देखभाल भी सारा दिन करनी होती है, बच्चे घर पर होते हैं।
तो इसलिए मैं कहा दिन में तो मुझे टाइम मिलना नहीं है, अभी थोड़ी देर के लिए मैं जो सो जाती हूँ अगर नींद आती है तो, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मुझे नींद ही नहीं आती, लेटे लेटे टाइम गुजर जाता है। तो जी यहाँ पर सारी लाइट्स ऑफ़ कर दी थी मैंने, और अब मैंने सोचा कि चलें सूरह रहमान चला के रख देती हूँ, क्योंकि जब सूरह रहमान चल रही होती है ना तो अच्छी खासी नींद आने लग जाती है, और वैसे भी अच्छा है सुबह सूरह रहमान सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। तो मैंने कहा चलें यही चला के रख देती हूँ ताकि मैं सुकून से थोड़ी देर के लिए आराम कर लूँ। और जी यहाँ पे सुबह हो चुकी थी और मेरा धोबन का काम स्टार्ट हो चुका था, यानी कि कपड़े वॉश करने के जो मेरी वो है टाइम है ना वो आ चुका था। और यहाँ पर मैंने लगा दी थी जल्दी से वॉशिंग मशीन। तो कपड़े यहाँ पर कुछ मैंने निकाल लिए थे, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप एक हफ़्ता कपड़े नहीं धोते ना तो वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि ऐसे लगता है काफ़ी महीनों के कपड़े जमा हो चुके हैं और काफ़ी दिनों से आपने धोए ही नहीं हैं। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे कपड़े वॉश हो चुके थे। कुछ मैंने ऊपर छत पे डाल दिए थे, कुछ जो कलर वाले कपड़े थे वो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि छाँव में ही खुश्क करूँ, तो इसलिए वो मैंने यहाँ पर डाल दिए थे। बस काम करते करते फिर ऊपर से इफ्तार का टाइम भी आ गया था खैर से। तो ये इफ्तार में आज मैंने सोचा कुछ जो है रोटी नहीं बनाते, आज बनाते हैं बिरयानी। तो बस फिर यहाँ पर मैंने जो है बिरयानी बना ली थी, साथ में ये सामान था, जल्दी से इफ्तार की प्रिपरेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने कर ली थी। लेकिन इफ्तार में मैंने अपने बच्चों को अपने साथ मिलाया था, उनकी हेल्प ली थी, क्योंकि मैं सिर्फ जो है बाहर तैयार करती हूँ चीज़ें, और बच्चों को हमेशा से कहती हूँ कि आप जो सारी चीज़ें अंदर जो प्रिपरेशन आप पूरी कर दें, मतलब डाल धुल के दे दी। बस यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से इफ्तार भी हमारी हो चुकी थी, और बस अब सामान समेटने का टाइम था। मैं नमाज़ पढ़ने लगी, बच्चों को मैंने कहा जल्दी से आप लोग ये सारा सामान समेटो, और यहाँ पर जो चावल वगैरह गिर जाते हैं तो आप इनको भी जल्दी से साफ़ कर लो, फिर उसके बाद हम यहाँ पे मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं। तो बस जी, तो व्यूअर्स यही थी हमारी आज की सादा सी वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।